हेलो स्टूडेंट्स, हमारा मान इंटीग्रल कर रहे हैं भाई। एक सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर एफ कोई मॉनिटरिंग फंक्शन है, मॉनिटरिंग मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, एफ डैश और जी सारे आपके कंटिन्यूस हैं क्लोज इंटरवल ए बी पे, तो एक पॉइंट सी आएगा भाई क्लोज इंटरवल ए बी से, सच दैट कि ए टू बी एफ सी डी एक्स इक्वल टू लोअर लिमिट यानी कि एफ ऑफ ए टू सी जी डी एक्स, और फिर अपर लिमिट पुट हो जाएगी एफ ऑफ बी सी टू बी जी डी एक्स। तो कैसे प्रूव कराएंगे देखिए भाई, एक बार लेट कर लिया मैंने एफ फंक्शन मान लिया कैपिटल एफ जी का कि ए टू एक्स जी ऑफ टी डी टी। अब देखिए एक बार, अगर मैं एक्स की जगह ए पुट कर दूं, ए टू ए हो जाएगा ना भाई, लोअर लिमिट भी सेम अपर लिमिट भी सेम, तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा हमारा जीरो। एक बात और, क्योंकि जी आपका क्या है भाई कंटिन्यूस, तो जैसे ही मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा एफ डैश एक्स, इंटीग्रल पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा जी ऑफ टी, और क्योंकि अपर लिमिट एक्स है तो जी ऑफ एक्स ही फॉर्म आ जाएगी। नाउ ये लेके चल पड़ूंगा मैं, ए टू बी एफ इंटू जी डी एक्स इक्वल टू ए टू बी स्मॉल एफ है जी, जी की वैल्यू रख देंगे एफ डैश कैपिटल का इंटू डी एक्स हो जाएगा। सोल्व करो, ये हो जाएगा फर्स्ट, ये क्या हो जाएगा सेकंड। फार्मूला क्या होता है भाई, एफ ऑफ एक्स फर्स्ट है जी, सेकंड का इंडेक्शन करोगे तो सिंपल एफ आ जाएगा, लिमिट लग जाएगी ए टू बी माइनस ए टू बी, फर्स्ट का क्या हो जाएगा भाई डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स, और सेकंड का इंडिकेशन भाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। क्योंकि एफ हमारा क्या दे रखा है भाई कंटिन्यूस, और कंटिन्यूस है तो क्या होगा इंटीग्रेबल भी होगा, और स्मॉल एफ जो है वो भी क्या है कंटिन्यूस है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पे। एक फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम थी भाई, देन बाय फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती थी, फर्स्ट मीन थ्योरम क्या कहती है भाई कि अगर एफ आपका कंटिन्यूस हो, इफ एफ इज continuous on closed interval AB, then there exists a C, किससे बिलोंग करेगा भाई क्लोज इंटरवल से, कि सच दैट ए टू बी एफ डी एक्स क्या हो जाएगा एफ ऑफ सी इंटू बी माइनस ए के इक्वल। तो यहाँ पे ये दोनों क्या कंटिन्यूस हैं भाई, ठीक है, इस पर लगा देंगे हम, क्या है ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू, एफ हमारा कंटिन्यूस था तो इनके बीच में कोई क्या पॉइंट लगेगा भाई सी, सच दैट ए टू बी एफ डैश एक्स डी एक्स, और सी लाई करेगा भाई ए और बी के बीच में, ठीक है। पुट कर दो एक बार इसके अंदर, क्या हो जाएगा पुट इन वन, ये आ जाएगा भाई ए टू बी एफ जी डी एक्स इक्वल टू, क्या फार्मूला था हमारा, ये था एफ एक्स कैपिटल एफ एक्स और है ए टू बी माइनस, इसकी जगह आ जाएगा एफ ऑफ सी ए टू बी एफ डैश डी एक्स। पुट करो, अपर लिमिट पुट कराएंगे भाई, क्या हो जाएगा एफ ऑफ बी कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस फिर लोअर लिमिट एफ ऑफ ए कैपिटल एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ सी एज इट इज भाई कैपिटल है ये, इसका क्या हो जाएगा अकेला एफ ऑफ एक्स आ जाएगा भाई, और अपर माइनस लोअर यानी कि एफ ऑफ बी माइनस क्या हो जाएगा एफ ऑफ ए। एफ ऑफ बी कॉमन ले लो भाई, एफ ऑफ बी स्मॉल वाला इन दोनों में से, तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ बी कॉमन, क्या आ जाएगा एफ ऑफ बी, यहाँ क्या बचेगा भाई एफ ऑफ सी। हमने एक बात का पता है एफ ऑफ ए किसके इक्वल था जीरो के, तो ये टर्म क्या होगी भाई जीरो, ये टर्म क्या हो जाएगी जीरो हट जाएगी, प्लस फिर क्या बच गया माइनस माइनस प्लस एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ सी। नाउ एफ ऑफ बी इंटू एफ ऑफ बी किसके इक्वल हो जाएगा भाई, देखिए यहाँ से एफ ऑफ एक्स ए टू एक्स था ना, तो एक्स की बजाय अगर मैं बी को रिप्लेस कर दूँ तो ए टू बी हो जाएगा ए टू बी जी इंटू डी टी है, ये वैल्यू चेंज कर देंगे भाई हम, डी एक्स कर दूँगा प्लस एफ ऑफ ए
इंटू एफ ऑफ सी है अब की बार, यहाँ एक्स से सी रिप्लेस कराएंगे भाई, तो क्या हो जाएगा ए टू सी, फिर वही जी डी एक्स। ठीक है, नाउ इसको पहले लिख लो भाई, एफ ऑफ ए टू सी जी डी एक्स प्लस एफ ऑफ बी सी टू बी जी डी एक्स, यही हमने प्रूव करना था भाई। हो जाएगा मेरे ख्याल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई एक्सरसाइज का कि शो डेट 0 to पाई बाई टू साइन एन प्लस वन डी एक्स इज लेस दैन इक्वल टू 0 to पाई बाई टू साइन एन एक्स डी एक्स, एन आपका कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर है, यानी कि जीरो और पॉजिटिव। मैं क्या करूँगा भाई, इन दोनों डिफरेंस लेके चलूँगा। लेट कर लिया कि जो एफ ऑफ एक्स है आपका, ये बड़ा साइन की पावर एन एक्स, ये हालांकि मुझे दिखाना है, मैं सिंपल मान के चल रहा हूँ, इंटीग्रल पार्ट दिखाना है, मैं सिंपल ले रहा हूँ, साइन की पावर एन एक्स माइनस साइन की पावर एन प्लस वन इंटू एक्स, एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड पाई बाई टू। हमने एक थ्योरम करी थी भाई, अगर f हमारा क्या है लेस दैन इक्वल टू जी, तो उनका इंटीग्रल पार्ट भी क्या होगा भाई, लेस दैन इक्वल टू आगे। देखो तो हम क्या दिखाया करें कि f अगर लेस दैन इक्वल टू जी है तो उनका इंटीग्रल पार्ट भी क्या होगा भाई, लेस दैन इक्वल टू, उसी साइन को फॉलो करेगा। ठीक है, देखो क्लियर सी बात है, साइन एक्स कंटिन्यूस है, 0 to पाई बाई टू है, और ये भी, तो f आपका कंटिन्यूस होगा ऑन क्लोज इंटरवल 0 से पाई बाई टू में। देखो हमने बताया एफ ऑफ 0 पे तो वैल्यू क्या होगी भाई 0, और एफ ऑफ पाई बाई 4 पर निकाल लो, साइन पाई बाई 4 क्या होगा 1/√2 इसकी पावर n, और यहाँ भी 1/√2 की पावर n प्लस 1। मेरे ख्याल से ये क्वांटिटी बड़ी होगी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ग्रेटर देन 0, तो इसका जो इंटीग्रल पार्ट होगा लिमिट 0 to पाई बाई 4 एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या मिलेगा ग्रेटर देन 0। देखो हमने एक दो पॉइंट तो ये चेक कर लिए भाई, 0 पे तो कर लिया 0 आ गया, पाई बाई 2 पर चेक करेंगे वो भी 0 आओगा, 1 - 1 0 हो जाएगा। एक हमने बीच का पॉइंट लिया क्या पाई बाई 4 कि उस पर वैल्यू क्या आ रही है आपकी ग्रेटर देन 0, तो या तो 0 या 0 से ग्रेटर देन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज कि जो एफ एक्स है हमारा क्या होगा भाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा तो क्या हो जाएगा साइन की पावर एन एक्स, ये वाला पार्ट राइट साइड जाएगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन की पावर एन प्लस 1 एक्स, और फिर क्या कर लूँगा इंटीग्रल पार्ट लगा दूँगा 0 to पाई बाई टू, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 0 to पाई बाई टू डी एक्स। और अगर मैं इसको लेफ्ट साइड लिख लूँ एन प्लस 1 वाले को, और ये 0 to साइन की पावर एन एक्स डी एक्स 0 to पाई बाई टू, और ये भी क्या 0 to पाई बाई टू, और मेरे ख्याल से यही प्रूव करना था भाई। हो जाएगा मेरे ख्याल से।